Hello everyone, this is Priyanka Jakhar and I welcome you all at Government Job Alert. आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि ईटीटी 5994 की स्टेशन चॉइस की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है, जो पोर्टल है वो स्टार्ट हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपनी स्टेशन चॉइस है वो किस तरह से फिल करनी है ताकि आप कोई भी किसी भी तरह की मिस्टेक ना करें। आपके साथ बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी। तो स्टेशन चॉइस फिल करने से पहले ये वीडियो जरूर देखिएगा ताकि कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि ये चीज़ देखिए आप सबको पता है कि एक बार जो स्टेशन आप चूज करोगे उसके बाद आपको ज्वाइनिंग वही मिलेगी और कहीं ना कहीं आने वाला टाइम फिर आपके लिए डिफिकल्ट होगा अगर आपने अच्छे से स्टेशन चॉइस है वो फिल नहीं की। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि आपको स्टेशन चॉइस फिल करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना है और किस तरह से आपको स्टेशन चॉइस है वो फिल करनी है। तो आप देख पा रहे हो कि ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन की हुई है। सबसे पहले आपको साइन इन करना होगा। साइन इन करने के लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड फिल करके लॉगिन करना होगा। तो हो सकता है देखिए कुछ कैंडिडेट ऐसे हो जिनके पास अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड ना हो, तो उन्हें सिंपली क्या करना है, फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पे आपको अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स है जो फिल करनी है। जैसे आप यहाँ पे अपनी बेसिक जो डिटेल्स है वो फिल करोगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपका रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा और फिर आप लॉगिन कर सकते हो। तो चलिए अब हम लॉगिन करके देखते हैं कि लॉगिन करने के बाद आपको आगे की जो प्रोसेस है वो किस तरह से फॉलो करनी है। तो जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा। सबसे पहले आप ऊपर अपना नेम और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर चेक कर पाओगे और जस्ट उसके नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा स्टेशन चॉइस का। तो आपको क्या करना है, सिंपली स्टेशन चॉइस पे क्लिक करना है। स्टेशन चॉइस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा। देखिए जो भी कैंडिडेट जिनका भी स्टेशन चॉइस का पोर्टल अभी स्टार्ट हुआ है वो बहुत ही केयरफुली अपना स्टेशन चॉइस फिल कीजिएगा, क्योंकि कल भी काफ़ी कैंडिडेट थे जिनके मैसेज आए कि उन्होंने क्या किया, बाई मिस्टेक अपना जो स्टेशन है वो गलत फिल कर दिया, उन्होंने अपनी डिस्ट्रिक्ट गलत चूज कर दी, जिसकी वजह से अब जो उनके स्टेशन चॉइस का जो पोर्टल है वो लॉक हो चुका है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं उन कैंडिडेट को इन फ्यूचर कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग के टाइम डिफिकल्टी देखने को मिलेगी कि जो उनकी स्पेसिफिक जहाँ पे वो चाहते थे कि उन्हें जॉब मिले वो डिस्ट्रिक्ट शायद उन्हें ना मिले। तो आप सभी बहुत ही केयरफुली स्टेशन चूज कीजिएगा। एक बार स्टेशन चॉइस सबमिट होने के बाद आप इसमें किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं कर सकते हो। तो स्टेशन चॉइस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का एक इंटरफेस होगा जहां पे आपकी कुछ बेसिक डिटेल गिवन होगी, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम ऑफ मदर नेम एंड फादर नेम। तो जस्ट उसके नीचे आप देख पाओगे सिलेक्शन कैटेगरी। और यहाँ पे देखिए एक छोटी सी एक फनी बात भी है कि यहाँ पे सिलेक्शन की जो स्पेलिंग है वो भी मिस्टेक है, बट उम्मीद करेंगे कि ज्वाइनिंग के टाइम इस तरह का कोई और इशू ना देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पे मेन जो टारगेट है वो तो ज्वाइनिंग है। हालांकि इस तरह की इतने बड़े लेवल पे आकर ये इस तरह की मिस्टेक देखना काफ़ी हैरानीजनक है, बट फिर भी जो भी देखिए पता नहीं किस तरह से मिस्टेक हुई। खैर हम अब बात करते हैं आगे की प्रोसेस पे। तो यहाँ पे देखिए सिलेक्शन कैटेगरी में आप देख पाओगे कि आपके सामने है चूज कैटेगरी। अब जिन कैंडिडेट ने देखिए सिंपल 1 कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई किया है उनकी ये कैटेगरी ऑलरेडी सिलेक्टेड ही आएगी। जैसे मैंने जनरल कैटेगरी में अप्लाई किया तो मेरी ऑलरेडी जो कैटेगरी है वो जनरल यहाँ पे शो की जा रही है। अब बात करते हैं उन कैंडिडेट की जिन्होंने डबलिंग में फॉर्म फिल किया है, यानी जिन्होंने जनरल कैटेगरी प्लस किसी रिजर्व कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई किया, उनका क्या। देखिए ऑलरेडी ये चीज नोटिफिकेशन में मेंशन है कि जिन भी कैंडिडेट ने डबलिंग में फॉर्म फिल किया है उन सभी को क्या करना है कि अभी आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी कि आपको अपने आप को जनरल कैटेगरी में रखना है या फिर किसी रिजर्व कैटेगरी में। ये चीज आपको अभी सेलेक्ट करनी होगी। ये बात बिल्कुल क्लियरली नोटिफिकेशन में मेंशन है। और यहाँ पे भी देखिए कैटेगरी सिलेक्ट करते टाइम बहुत केयरफुल रहिएगा, क्योंकि जो कैटेगरी आप एक बार सिलेक्ट करोगे उसके बाद आप सबमिट कर दोगे ये पोर्टल पे, उसके बाद कोई भी किसी तरह का बदलाव उसमें नहीं किया जा सकता, कोई भी चेंज नहीं होगा। तो कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट करते हुए बी अलर्ट रहिएगा बिल्कुल कि आपको कौन सी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। और जिन्होंने सिंपल सिंगल फॉर्म ही फिल किया है उनके लिए तो कोई इशू है ही नहीं, उनकी तो कैटेगरी जिसमें भी उन्होंने अप्लाई किया है वही कैटेगरी यहाँ पे शो की जाएगी। सिलेक्शन कैटेगरी के बाद देखिए आपको यहाँ पे मिलेगा फिल स्टेशन चॉइस। यहाँ पे आपको अपनी सबसे पहले आपकी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी है। जैसे ही आप अपनी डिस्ट्रिक्ट पे सिलेक्ट करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की आपको डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगी। मैं आपके साथ एक बार बता देती हूँ कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है। बरनाला, बठिंडा, फरीदकोट, फतेहगढ़ साहिब, होशियारपुर,
जलंधर, कपूरथला, लुधियाना, मलेरकोटला, मानसा, मोगा, मुक्तसर, पटियाला, रूपनगर, SBS नगर, संगरूर और SAS नगर। तो ये टोटल 17 डिस्ट्रिक्ट है जहां पे अभी जो पोर्टल है ये स्टार्ट हुआ है। आप सभी बिल्कुल माइंड में रखिएगा, ये 17 डिस्ट्रिक्ट है, इन्हीं में से आपको कोई अपनी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी होगी जहां पे आप चाहते हो कि आपको पोस्टिंग मिले। अब मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट की तो देखिए ये होम डिस्ट्रिक्ट ही होगी। जिनकी होम डिस्ट्रिक्ट नहीं है वो थोड़ा सा सोच समझ के यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा कि आपके लिए सूटेबल कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा ब्लॉक है और कहाँ पे आप चाहते हो कि आप जॉब करो। तो यहाँ से देखिए मैं कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट है जो सिलेक्ट कर लेती हूँ। जैसे मान लेती हूँ कि मैंने यहाँ से मानसा डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट की है। तो जैसे ही डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करूंगी उसके बाद आपको यहाँ पे एक ब्लॉक का ऑप्शन नजर आएगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली ब्लॉक के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ब्लॉक पे क्लिक करोगे तो आपके सामने मानसा डिस्ट्रिक्ट में जितने भी ब्लॉक है वो आपको नजर आएंगे। यहाँ पे जो आपको सूटेबल ब्लॉक लगे आप उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से ब्लॉक भी सिलेक्ट कीजिएगा। देखिए मैं फिर से क्लियर कर देती हूँ, जो भी आप स्टेशन चूज कर रहे हो, जो भी डिस्ट्रिक्ट आप चूज कर रहे हो, जो भी ब्लॉक चूज आप कर रहे हो, वो आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है कि आपके लिए कौन सा कंफर्टेबल जोन है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट आपके लिए बेटर है, कौन सा ब्लॉक आपके लिए बेटर है, कहाँ पे आपको जॉब करनी है। मैं यहाँ पे आपको बस बता रही हूँ कि आपको इस तरह से सिलेक्ट करना है। आपको ऐसे नहीं करना कि जो डिस्ट्रिक्ट मैं सिलेक्ट कर रही हूँ वही आप करो। आपको अपने अकॉर्डिंग, आपकी कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग आपको ये डिसाइड करना है। तो जैसे ही देखिए आप अपना डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको नीचे दो बॉक्सेस नजर आएंगे, जिसमें से फर्स्ट जो ऑरेंज कलर का बॉक्स है जिसमें है चूज स्टेशन। तो कल काफी कैंडिडेट की क्वेरी आ रही थी कि मैम हमने डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक तो सिलेक्ट कर लिया बट यहाँ पे हमें स्कूल नजर नहीं आ रहे। तो देखिए हो सकता है कोई टेक्निकल एरर हो। बाकी जिन कैंडिडेट की अभी नजर नहीं आ रहे वो सिंपली यहाँ पे देखिए, आपको सिंपली क्या करना है, इस बॉक्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ब्लॉक पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से आपके ब्लॉक जो भी आपने सिलेक्ट किया है उस ब्लॉक के सभी स्कूल आपको नजर आएंगे। तो जिन कैंडिडेट के स्कूल जो शो नहीं करे थे एक बार वो ट्राई जरूर करके देखिएगा। यहाँ पे आप अपना, आपके लिए जो भी देखिए, जो भी ब्लॉक में जो भी स्कूल है जहाँ पे वैकेंसी है इस टाइम आपको सिर्फ वही स्कूल शो किए जाएंगे। हो सकता है आपके माइंड में कोई स्पेसिफिक स्कूल हो और वो इस लिस्ट में ना हो क्योंकि वहां पे वैकेंसी नहीं है। तो आपको ये चीज जरूर नोटिस करनी है कि ये सिर्फ वही स्कूल है जहां पे इस टाइम वैकेंसी है, जहां पे आपको ज्वाइनिंग मिल सकती है। और जो आपको सही लगे आप इसमें से कोई भी स्कूल जो है सिलेक्ट कीजिए। जैसे मान लेती हूँ कि मैंने यहाँ पे कोई भी स्कूल है सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे आपके सामने इस तरह से एक स्कूल है वो आ जाएगा। और स्कूल सिलेक्ट करने के बाद देखिए ये अभी सिलेक्ट नहीं हुआ है यानी अप्लाइड नहीं हुआ है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स में आपको सिलेक्ट किया आपने स्कूल, उसके बाद क्या करना है, आपको स्कूल सिलेक्ट करने के बाद इस ग्रीन डॉट पे क्लिक करना है। ग्रीन डॉट पे क्लिक करने के बाद देखिए अब यहाँ पे आप ग्रीन बॉक्स में देख पा रहे हो अप्लाइड स्टेशन। यहाँ पे आप सिंपली क्लिक करके देखिएगा जो स्कूल आपने सिलेक्ट किया था वो यहाँ पे आ चुका है। इसी तरह से हम और भी जो स्कूल है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने सेकंड स्कूल सिलेक्ट किया, ग्रीन आइकॉन पे क्लिक किया, यहाँ पे फिर से जो सेकंड स्कूल है वो भी आ चुका है। इसी तरह से देखिए आप अपनी मर्जी से जितने भी आपको स्कूल सिलेक्ट करने हैं आप स्कूल जो है सिलेक्ट कर सकते हो। मैं आपको एक बार जो अदर जो डिस्ट्रिक्ट है उनके भी दिखा देती हूँ। जैसे मान लेती हूँ कि मैंने संगरूर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट की। यहाँ से आप अपनी कोई भी एक ब्लॉक है वो चूज कर लीजिएगा आपके अकॉर्डिंग और यहाँ से आप फिर से कोई भी स्कूल है वो सिलेक्ट कर सकते हो। पर ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, जो भी स्कूल आप चूज कर रहे हो उसके बाद आपको स्क्रीन आइकन पे जरूर क्लिक करना है और फिर यहाँ से आप अप्लाइड पे क्लिक करके यहाँ से चेक भी कर सकते हो कि आपने जो स्कूल चूज किया है वो एक्चुअल में सिलेक्ट हुआ है या नहीं। तो इस तरह से आपको अपनी स्टेशन चॉइस है वो फिल करनी है। उम्मीद है कि आपको ये सब चीजें अच्छे से क्लियर हुई होगी। अब देखिए जिन कैंडिडेट का अभी फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ, यानी जिन कैंडिडेट को है कि उनका वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन होगा या फिर जिनका अभी पोर्टल स्टार्ट नहीं हुआ है, उन कैंडिडेट के लिए भी कहीं ना कहीं बेनिफिशियरी है ये वीडियो। क्योंकि आपको यहाँ से ये आइडिया लग चुका है कि कितने तो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे पोर्टल ओपन होगा। इन फ्यूचर जब भी आपको ज्वाइनिंग मिलेगी आपको इन डिस्ट्रिक्ट में से कोई ना कोई डिस्ट्रिक्ट अलॉट की जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में ऑलरेडी ये चीजें क्लियर होगी कि आपको कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जो चूज करनी है, कहाँ पे आपको ज्वाइनिंग चाहिए और किस तरह से आपको अप्लाई करना है। तो आप सभी ये जो वीडियो है बिल्कुल स्किप बिना किए बिना देखिएगा ताकि आपके माइंड में कोई भी डाउट ना रहे। अब इसी तरह से देखिए आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से सिलेक्ट कर दीजिए। अब बात आ जाती है मिनिमम और मैक्सिमम स्कूल की कि आपको मिनिमम कितने स्कूल चूज करने चाहिए और मैक्सिमम कितने।
सबसे पहले तो देखिए मैं बात कर लेती हूँ मैक्सिमम की। तो यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है, आपकी मन मर्जी से आप जितने स्कूल चाहो वो सेलेक्ट कर सकते हो। इवन जितनी डिस्ट्रिक्ट चाहो आप डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे कोई किसी तरह की रोक टोक नहीं है। आप बस अपनी मर्जी से डिस्ट्रिक्ट चूज कीजिए, ब्लॉक चूज कीजिए और अपनी मर्जी से जितने चाहो आप अपने स्कूल जो है वो चूज कर सकते हो। यहाँ पे बात आ जाती है कि ऐसे कैंडिडेट की जिनके माइंड में है कि मिनिमम कितनी चूज करें। तो देखिए मिनिमम के लिए भी यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं है, चाहे आप एक स्कूल चूज कीजिए, 10 कीजिए, 20 कीजिए, बट कहीं ना कहीं देखिए मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप एटलीस्ट 15 to 20 स्कूल जरूर चूज कीजिएगा, ताकि जो भी एट द एंड आपको ज्वाइनिंग मिले आपको उन्हीं स्कूलों में से कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग मिले, और कहीं ना कहीं आपके माइंड में ऑलरेडी ये चीज रहेगी कि आपको कहाँ पे ज्वाइनिंग मिल सकती है। कहीं ना कहीं आपका माइंड उस तरह से आपको प्रिपेयर रहेगा। तो जरूरी है कि आप एटलीस्ट 15 to 20 स्कूल जरूर चूज कीजिएगा, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो, जहां पे भी आप चाहते हो कि मैं जॉब करूं। सिंपल सी बात है। और यहाँ पे देखिए मैं एक चीज और बता देती हूँ। यहाँ पे जैसे आपने स्टेशन जो है चूज किया है, बाई मिस्टेक आपने कोई ऐसा स्टेशन चूज किया है जो आपको नहीं चाहिए, आपको है कि आपने बाई मिस्टेक चूज किया, तो आप इसे कैसे रिमूव करोगे? तो आपको क्या करना है, सिंपली अप्लाई स्टेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे जितने भी स्कूल है वो आ जाएंगे। आपको जिस भी स्कूल पे आपको अब ज्वाइनिंग नहीं चाहिए, आपको क्या करना है, उससे क्लिक करना है। जैसे आप उसे सेलेक्ट कर लोगे तो आपको क्या करना है, राइट जो आपको रेड कलर का जो आइकन गिवन है इस पे क्लिक करना है। तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा कि सिलेक्ट स्टेशन इज डिलीटेड सक्सेसफुली, आपको ओके करना है। तो ये जो स्कूल है आप देख पाओगे कि यहाँ से हट चुका है, यानी कि ये जो स्टेशन चॉइस है अब आपकी नहीं रहेगी। तो ये चीजें भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि अगर आप एक बार बाई मिस्टेक कोई स्कूल चूज भी कर देते हो तो आप उसे रिमूव भी कर सकते हो। आपको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है कि ये स्टेशन चॉइस तो हमने कर दिया है तो इसे कैसे रिमूव करें। तो उम्मीद है कि अब आपको कोई भी किसी तरह का डाउट नहीं होगा स्टेशन चॉइस करने में स्पेशली। और जैसे ही आप अपनी मर्जी से स्टेशन फिल कर दोगे, उसके बाद आपको ये नीचे एक डिक्लेरेशन गिवन है, आपको सिंपली इस डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है। और डिक्लेरेशन पे क्लिक करने के बाद आपको फाइनली सबमिट करना है इस फॉर्म को, जहां पे यहाँ पे नीचे रेड कलर में मेंशन है क्लिक हेयर टू लॉक स्टेशन चॉइस। आपको बस फाइनली अपना जो स्टेशन चॉइस है उसे सबमिट कर देना है। यहाँ पे एक और बात फिर से बता देती हूँ, स्टेशन चॉइस जो आप एक बार करोगे उसे फिर आप रिमूव नहीं कर सकते हो। सबमिट करने के बाद कोई भी चेंज आप इसमें नहीं कर सकते हो, ना तो कोई कैटेगरी चेंज होगी, ना डिस्ट्रिक्ट चेंज होगी, ना ब्लॉक, ना कुछ हो। फिर आपको वेट करना होगा अपने ट्रांसफर का, अगर आपने कोई गलत डिस्ट्रिक्ट या गलत ब्लॉक भी चूज किया है तो आप पहले ही केयरफुली अपना स्टेशन चॉइस है वो फिल कीजिएगा, ताकि कोई भी किसी तरह की इशू आपको इन फ्यूचर ना देखने को मिले। बाकी जिन कैंडिडेट को अभी भी कोई भी इशू है स्टेशन चॉइस के रिगार्डिंग, स्पेशली कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जो मैसेज कर रहे थे कि उनकी अभी स्टेशन चॉइस में एरर शो किया जा रहा है, तो वो कैंडिडेट देखिए हो सकता है कुछ टेक्निकल इशू की वजह से उनके वेबसाइट में एरर शो किया जा रहा है। थोड़ा सा टाइम आप वेट कीजिए, बहुत जल्द आपका भी स्टेशन चॉइस का जो पोर्टल है स्टार्ट हो जाएगा। स्पेशली जो कैंडिडेट मैसेज करे वो है ऐसे कैंडिडेट जो कि जिन्होंने ईडब्ल्यूएस प्लस जनरल में फॉर्म अप्लाई किया है। ज्यादातर कैंडिडेट के वही मैसेज कर रहे हैं जिन्होंने 2 कैटेगरी में इस तरह से फॉर्म अप्लाई किया है। तो उम्मीद करेंगे कि आपका जो पोर्टल है वो भी स्टार्ट हो चुका हो, एटलीस्ट इस वीडियो को जब तक आप देख रहे हो होप सो कि तब तक ही आपका स्टेशन जो है स्टार्ट हो चुका हो। अगर नहीं हुआ है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपका स्टेशन चॉइस का पोर्टल है वो स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर कोई किसी तरह की प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। टेलीग्राम पे भी आप अपना मैसेज करके पूछ सकते हो कोई इशू है तो। आई होप ये वीडियो भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।